Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17 for the students of discrete mathematics. In this lecture, we will discuss formal proof. A formal proof of a theorem consists of propositions ending with conclusion. A formal proof of a theorem consists of propositions ending with conclusion. यानी फॉर्मल प्रूफ में हमारे पास जो थ्योरम है उस थ्योरम में जो प्रोपोजिशन है उसका लास्ट प्रोपोजिशन कंक्लूजन होगा. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सम रूल्स ऑफ रेफरेंस डिस्कस किए थे जिसमें हर रूल में लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं है, मगर फॉर्मल प्रूफ में थ्योरम जो हम प्रूफ करते हैं उसमें लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन होगी और इससे पहले स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस होंगे. इन अदर वर्ड्स, फॉर्मल प्रूफ इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स in which each statement is either an axiom or the result of applying one of the rules of inference to earlier statements, and conclusion is the last entry in sequence. गौर कर ले इस स्टेटमेंट पे. सबसे पहले एग्जाम क्या है? एग्जाम इज अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू इज सेल्फ एविडेंट. एग्जाम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ट्रू होता है, वो सेल्फ एविडेंट होता है, वो खुद ब खुद ट्रू होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2.0 = 0, 2 × 0 = 0. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑटोमेटिकली ट्रू है, इसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. 3.0 = 0, 2.0 = 0. So this is an axiom. A statement whose truth value is self-evident is called axiom. वो स्टेटमेंट जो ऑटोमेटिकली ट्रू है, जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम एग्जाम कहते हैं. सो अगर हमारे पास एक थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करते हैं और हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आइदर एग्जाम होंगे जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ट्रू होंगे, या ये स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट में से हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें कंक्लूजन मिलेगा, और कंक्लूजन लास्ट एंट्री होगा सीक्वेंस में. जो स्टेटमेंट्स ऑफ सीक्वेंस दिए गए होते हैं उसमें लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा. डिफिनीशन दोबारा सुन लें. अ फॉर्मल प्रूफ इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स. फॉर्मल प्रूफ में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती है जिस तरह हमें ये दिए गए हैं, इन विच ईच स्टेटमेंट इज आइदर एन एग्जाम. जो स्टेटमेंट्स सीक्वेंस में दिए गए हैं ये स्टेटमेंट या एग्जाम होंगे, यानी सेल्फ एविडेंट होंगे, ऑटोमेटिकली ट्रू होंगे, और द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग वन ऑफ द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, या ये ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के ज़रिए पहले स्टेटमेंट से आए होंगे टू अर्लियर स्टेटमेंट, और द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग वन ऑफ द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस टू अर्लियर स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स पे हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा. तो या ये स्टेटमेंट रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे पास आ गए होंगे, एंड कंक्लूजन इज द लास्ट एंट्री इन सच सीक्वेंस, और जो लास्ट में स्टेटमेंट होगी वो कंक्लूजन होगी. इस एग्जांपल को ज़रा देखिए तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा. एनालाइज आर्गुमेंट्स. इफ आई एम स्टडिंग और इफ आई एम जीनियस then I will pass the course. If I pass the course,
then I will be allowed to take the next course. Therefore, I am not allowed to next course. I am not genius. तो हमारे पास ये आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. अब इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है, therefore I am not allowed to next course, I am not genius, ये हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट जो है ये कंक्लूजन है. बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है ये आइदर हाइपोथेसिस और इज द रिजल्ट ऑफ सम रूल्स ऑफ इन्फरेंस अप्लाइंग. तो हम ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं. पहला आर्गुमेंट है इफ आई एम स्टडिंग. इसको मैंने इस प्रोपोजिशन वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया. आई स्टडी. इफ आई एम स्टडिंग, आई स्टडी, ये प्रोपोजिशन एस हो गया. आर इफ आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, ये प्रोपोजिशन टी हो गया. टी आई एम जीनियस. देन आई विल पास कोर्स. आई विल पास कोर्स, ये हमारे पास वेरिएबल यू से हमने रिप्रेजेंट किया. If I pass the course, then I will be allowed to the next course. I will allowed to next course, ये हमारे पास प्रोपोजिशन V हो गया. यानी V is equal to I will be allowed, I will be allowed to take the next course. तो प्रोपोजिशन V हो गया I will be allowed to take the next course. ये डेटा हमें दिया गया है. ये जस्ट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं इस एग्जांपल में. अब हम इस एग्जांपल से कंक्लूजन निकालते हैं. सम रूल्स के ज़रिए रूल्स भी अप्लाई करेंगे और जो हाइपोथेसिस दिए गए हैं उनको भी यूज़ करेंगे. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में इफ आई एम स्टडिंग और आई एम जीनियस. इफ आई स्टडिंग, तो एस वेरिएबल यहाँ लिख दे. इफ आई एम स्टडिंग, आई स्टडी, एस वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है, एस वेरिएबल लिख दे. आर कनेक्टिव आर लिख दे. इफ आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, इसे टी से रिप्रेजेंट किया है. तो ये स्टेटमेंट बन गया लेफ्ट साइड पे. if I am genius or if I am studying or if I am genius, तो S R T. if I am studying or if I am genius, S R T बन गया ये. then की जगह एरो. I will pass course, I will pass course, यू लिख दे यहाँ. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट दिया गया है. इफ आई एम स्टडिंग आर आई एम जीनियस देन आई विल पास द कोर्स. सो ये हाइपोथेसिस है, ये स्टेटमेंट में दिए गए. ये हाइपोथेसिस या प्रीमाइसिस है. नेक्स्ट स्टेप 2 में यहाँ तक हम पहुँच गए. इफ आई पास कोर्स, इफ आई पास कोर्स, आई पास कोर्स हमने यू से रिप्रेजेंट किया है. सो यू लिख दे. आई पास कोर्स, देन की जगह एरो लिख दे. आई विल बी अलाउड टू टेक द नेक्स्ट कोर्स, आई विल बी अलाउड टू टेक द नेक्स्ट कोर्स की जगह वेरिएबल वी लिख दे. तो ये हमारे पास यू एम्प्लाइज, यू एम्प्लीकेशन वी बन गया. ये भी एग्जांपल में दिया गया है. तो ये हाइपोथेसिस है, प्रीमाइसिस है. स्टेप नंबर 3. अब हमें कंक्लूजन इससे निकालना है. Therefore I am not allowed to take the next course. I am not allowed, allowed के लिए we, not allowed के लिए negation we. I am not genius, genius के लिए T, not genius के लिए negation T. So हमें negation V implies negation T निकालना है. इससे 2 हाइपोथेसिस दिए गए हैं.
अब हम इसमें सम रूल्स अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 देखिए, टी इम्प्लीकेशन TRS, इसे एडिशन रूल कहते हैं। हमने टी के साथ एस ऐड किया। टी का मतलब है आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, देन आई एम जीनियस आर, आई स्टडी। तो हमारे पास एडिशन रूल हो गया। आई एम जीनियस, देन आई एम जीनियस आर आई एम स्टडिंग। ये ट्रू प्रोपोजिशन है, ट्रू आर्गुमेंट है। स्टेप 4, टी इम्प्लीकेशन SRT, यहाँ हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। हमें मालूम है कि PRQ एंड QRP ये दोनों सेम रिजल्ट देता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ और कनेक्टिव। सो हमने यहाँ कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, टी इम्प्लीकेशन SRT। अब देखिए स्टेप 5 में, स्टेप 4 और स्टेप 1 को यूज़ करते हुए, स्टेप 4 टी इम्प्लाइज SVRT, स्टेप 1 SRT U, so directly TU। दिस इज द हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। देख ले, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि P इम्प्लाइज क्यों, क्यों इम्प्लाइज और, देन P इम्प्लाइज R, P क्यों, क्यों R, P R ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह है। सो हमने यहाँ स्टेप 4 में TSVT को SRT को इम्प्लाइज करता है। टी इम्प्लीकेशन SRT पे है और SRT U पे है, तो T डायरेक्टली U पे। यह हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है। नाउ स्टेप 6 में हमने स्टेप 5 को यूज़ किया एंड स्टेप 2 को यूज़ किया। स्टेप 5 में है टी इम्प्लाइज यू वेयर यू इम्प्लाइज वी। अगेन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, टी इम्प्लाइज यू, यू इम्प्लाइज वी, इट मीन्स टी डायरेक्टली इम्प्लाइज वी। टी इम्प्लाइज यू वेयर यू इम्प्लाइज वी, so it means T implies V। अब आप इसका कंट्रापॉजिटिव ले। कंट्रापॉजिटिव में हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स के लोकेशन चेंज करते हैं, सो V पहले आएगा और T बाद में। और दूसरा ये कि इसका साइन चेंज करते हैं, इसके से पहले नेगेशन लगाते हैं। तो ये बन गया नेगेशन V implies is negation T by using contrapositive condition। सो ये हमारे पास बन गया। V का मतलब है I will allowed to take the next course। इसका मतलब है negation V का कि I will not be allowed to take the next course, I am not allowed to take the next course। then T का मतलब है I am genius, तो नेगेशन टी का मतलब हो गया आई एम नॉट जीनियस। तो हमने प्रूफ किया देयरफॉर आई एम नॉट अलाउड टू टेक द नेक्स्ट कोर्स, आई एम नॉट जीनियस। तो जो लास्ट स्टेटमेंट था हमने उसे प्रूव किया। फॉर्मल प्रूफ में हमने पहले डिफिनीशन में कहा था कि हमारे पास फॉर्मल प्रूफ एक थ्योरम का वो होगा जिसमें लास्ट स्टेटमेंट, ये लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, बाकी सारे या तो एग्जाम होंगे ऑटोमेटिकली ट्रू होंगे, या हाइपोथेसिस होंगे, या सम रूल्स के ज़रिए जो स्टेटमेंट है, ये रूल्स जो हमने अप्लाई किए, या सम रूल्स के ज़रिए ये स्टेटमेंट आए होंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मल प्रूफ ऑफ एन एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।